हे गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है। सो गाइस, जो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है उसके अंदर जो हमारा कोड होता है वो एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो रन होता है। मतलब कि अगर जो भी हमारा कोड है हमने लिखा हुआ है तो सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद तीसरी लाइन एंड अप टू सो जैसे हमारी लाइन कोड लिखी होगी उस हिसाब से हमारे सीक्वेंस के अंदर जो सारा कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट जो है वो होगा। सो इसके लिए लाजमी होता है कि जो हमारा अगला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए लाजमी है कि उससे पिछले वाला लाइन पे कोड लिखा हो तो वो एग्जीक्यूट होगा, तो फिर जो अगली लाइन पे कोड लिखा होगा वो जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली जो है वो समझते हैं कोड के जरिए से। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ console.log के जरिए मैं कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट लाइन एंड उसके बाद यहाँ पे मैं core console.log इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 बार और यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ सेकंड लाइन में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सेकंड लाइन लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे थर्ड लाइन जो है मैं यहाँ पे लिख लूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस ऑर्डर में मैंने सीक्वेंस में मैंने कोड लिखा है उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो कंसोल के अंदर यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस वे ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब कि हमारा जो कोड होता है वो सीक्वेंस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। जब तक हमारी पिछली लाइन होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी तो उसकी जो अगली लाइन लिखी होगी वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लूप लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ टॉप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, एरे के अंदर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो मैं यहाँ पे जो है वो स्टोर करवा देता हूँ। सो उसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अरे के ऊपर डॉट मैप मेथड जो मैं लगा देता हूँ। मैप मेथड में यहाँ पे जो है उसके ऊपर लगा लूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन है मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वैल और उसके बाद यहाँ पे जो वैल होगा उसको मैं यहाँ पे 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज कर, तो मैं यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो वो लिखूंगा तो फिर जो है उसको रिटर्न कर देगा। तो इसको मैं सेव किया तो भी यहाँ पे कोई भी रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा। तो मुझे इसको एक न्यू एरे के अंदर जो है वो यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स न्यू ARR मैं यहाँ पे जो है वो करूँगा। तो यहाँ पे न्यू एरे के अंदर जाकर जो है स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको console.log न्यू एरे इसको मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा। तो यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइन बाय लाइन कोड है वो यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो एरे वाला कोड था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड लाइन थी वो यहाँ पे जाके जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है। सो गाइस, जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है उसके अंदर जो हमारा कोड होता है वो पैरेलल रन होता है। मतलब कि एक टाइम के ऊपर हम एक से ज्यादा कोड को जो है मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस को जो है वो रन करवा सकते हैं। सो इसका फायदा ये है कि अगर हमने बैक एंड के ऊपर मतलब हमने फ्रंट के ऊपर यूजर को सर्च कर रहा है और हमने बैक के ऊपर सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के वहां से कोई डेटा लेके आना है तो हम इजीली इस तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंक्रोनस को यूज करते हैं तो उसके लिए एक टाइम के ऊपर जो है वो एक ही काम जो है वो होगा। तो हम इसको एसिंक्रोनस को जो है वो समझते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो काम करती है। सो उसके लिए मैं दोबारा से VS कोड के अंदर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करती है। सो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो कुछ फंक्शनलिटीज मिलती हैं और उसके अलावा अगर हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास ब्राउजर APIs भी जो है वो होती हैं जिनको यूज करके जो है वो हम एसिंक्रोनस कोड जो है वो लिख सकते हैं। सो जो एसिंक्रोनस कोड है वो बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट है अगर हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो बनाने। तो थोड़े हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे कि यह कहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हो रही है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे जो है मैंने इस एरे को मैं यहाँ से जो है वो मिटा दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो एरे मैंने डिक्लेयर की थी उसको भी यहाँ से जो है वो मिटा दूंगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट का, तो मैं यहाँ पे उस फंक्शन को मैं यहाँ पे जो है वो लगा लूंगा और यहाँ पे जो है वो हम इसके अंदर जो है वो 2 आर्गुमेंट जो है वो पास करते हैं। पहला हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होता है और दूसरा जो होता है कि हमने इसको जो है वो कितनी देर बाद जो है किसी भी कोड को जो है वो रन करवाना है। मतलब कि बैक एंड के ऊपर हमने जो है थोड़ा वेट लगाना है और किसी और कोड को हमने पहले रन करवाना है और हम चाहते हैं कि बाद में हमारा जो हम कोड जो है वो इसके अंदर जो हमने लिखा है सेट टाइम आउट के ऊपर वो हमें कितनी देर बाद जो है वो रन करना। तो यहाँ पे जो सेकंड आर्गुमेंट होता है हम यहाँ पे जो है वो उसके सेकंड जो है बताते हैं कि हमने कितने सेकंड के बाद जो कोड है वो यहाँ पे जो है वो रन करवाना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2000 मिली सेकंड, मतलब 2 सेकंड के बाद ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड लाइन है मैं यहाँ से उसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और सॉरी उसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो है पेस्ट करूँगा। उसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन और यहाँ पे 2 सेकंड के बाद यहाँ पे सेकंड लाइन जो है यहाँ पे प्रिंट हो गई है। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एसिंक्रोनस जो है वो हो रहा है, मतलब कि हमारा कोड हो रहा है यहाँ पे ब्लॉक नहीं हो रहा। जो पहले यहाँ पे कोड
हुआ था वो यहाँ पे पहली लाइन हुई थी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो ये वाला था ये 2 सेकंड के लिए जो है वो उसने वेट किया, मतलब कि इसको कॉल स्टैक के ऊपर जो है वो डाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे थर्ड लाइन पहले एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद यहाँ पे सेकंड लाइन यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। सो इस तरीके से जो है वो जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है वो इस तरीके से जो है वो काम करती है, मतलब पैरेलल के ऊपर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट जो है वो होता है, मतलब उससे रिक्वायर्ड नहीं होता जो पिछली लाइन हो वो लाजमी जो है वो एग्जीक्यूट हो। अगर हम एसिंक्रोनस कोड लिखते हैं तो जो है वो सीक्वेंस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो भी जो है वो हम इसका प्रैक्टिकल जो है देखते हैं कि ये यहाँ पे जो है वो एक्चुअली यूज कहाँ पे हो रही है। सो गाइस तो मैंने यहाँ पे 2 वेबसाइट्स खोल ली। यहाँ पे एक वेबसाइट है कैन आई यूज, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो भी चीज आपने यूज करनी है वो किस किस ब्राउजर के अंदर जो है वो सपोर्टेड है, मतलब CSS से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड और HTML से रिलेटेड। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट है यहाँ पे जो है वो MDN। तो अगर मैं यहाँ पे MDN के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी देखता हूँ रेफरेंस, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ CSS के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेज है वो यहाँ पे जो है वो रीलोड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सिंक्रोनस के ऊपर जो है वो बेसिस हो रहा है, मतलब कि वो जो पेज हो रहा है वो फुली एग्जीक्यूट जो है वो हो रहा है, मतलब जो पेज होता है वो पूरा यहाँ पे जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ कहना यूज के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रांजिशन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पर डेटा वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये सारा जो काम हो रहा है ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के जरिए जो है वो हो रहा है। सो इसका फायदा ये है कि यूजर का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो साथ साथ जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास जा रही है और वहां से जो डेटा है वो बैक एंड के ऊपर यहाँ पे ला के मुझे जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो है इसका एक्चुअल यूज है, इसके जरिए से जो है हम सिंगल पेज एप्लीकेशन भी जो है वो बना सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो हमारा पेज होता है वो यहाँ पे जो है वो रिफ्रेश नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे इसको और लेता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर पेज है वो यहाँ पे जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा। सो इस तरीके से जो है वो हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को जो है वो यूज करके सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं, मतलब जो पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होते, जिसके अंदर जो डेटा होता है वो हमारे एक ही पेज के अंदर जो है वो रीलोड जो है वो हो रहा होता है। सो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का ये समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।